हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि इजी लेवल से हमने स्टार्ट किया। जिन बच्चों के आपका रीजनिंग कमजोर है, कोडिंग डिकोडिंग बनाने में टाइम टेकन लेते हैं, वो लोग स्टार्ट कीजिए। कैसे पढ़ा रहे हैं समझिए, ये समझने की चीज है। इस बात को याद रखिएगा, जितना जल्दी आप इसको पकड़ सकते हैं उसी हिसाब से फास्ट बनेगा। तो पकड़ने का कोशिश कीजिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए कैसे बनता है, किस टाइप से आता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर आइए दोस्तों, आज का क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन का रहा, किसी सांकेतिक भाषा में एफ ए एन को ई जी यू ई एम ओ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एस यू एम को कैसे लिखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी 1 के बदले में 2 आया है। क्रमांकित मान बैठा दीजिए, F6 A1 N का 14, E5 G7 U21 E5, M का 13 O का 15। यहाँ पर आपका हो रहा है -1 + 1। यहाँ पर आपका -1 + 1 का कोई कंडीशन नहीं है, इस जगह में -1 + 1 यहाँ आपका वॉवेल है। इस बात को याद रखिए, ये जो आपका दे रहा है ये आपका वॉवेल है। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वॉवेल जो होता है टोटल आपका 5 होते हैं। इस बात को याद रखेगा, वॉवेल 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। इसका क्रमांकित मान भी वही होता है। ए का आपका 1 नंबर का वॉवेल 1 नंबर का बोलिए, या इसको 6 नंबर का बोलिए। हमारा 5 तक होता है, अगर आगे प्लस जाना पड़े तो फिर हम ए से चालू हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो पहला नंबर का वॉवेल आपका ए, दूसरा नंबर का ई, तीसरा नंबर आई, चौथा नंबर का ओ, पांचवा नंबर का यू। यहाँ पर हमारा क्या है, एक का है वहां पर, और आपका एक माइनस करना है, एक प्लस करना है। ए वाला में अगर माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यू में, यानी 5वां नंबर का हमारा जो वॉवेल है यहाँ पहुंच जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, 1 से माइनस कीजिएगा तो हमारा ये वॉवेल आ जाएगा यू। अगर हम ए में प्लस करेंगे तो ये दूसरा वाला नंबर आ जाएगा ई। ये हमारा वॉवेल प्रॉब्लम है। तो पहला नंबर का वॉवेल हमारा ए, इसमें हम माइनस करेंगे यू में पहुंच जाएंगे, और आपका प्लस कीजिएगा तो आपका 2 नंबर में। चलिए, यहाँ आपका देख रहे हैं -1 + 1, यही कंडीशन आपका बना हुआ है। इसमें आ जाइए, एस का 19, ये आपका जो है वॉवेल है, इस बात को याद रखिएगा। एम का 13, इसमें 2 कंडीशन करेंगे, एक आपका -1, एक आपका +1, यानी एक 18 वाला, एक आपका 20 वाला। 18 का हो जाएगा आर, 20 का टी। आपका यहाँ पर क्या है, एक आपका माइनस वाला, एक आपका प्लस वाला। यू में है ये, यू से आपका माइनस कीजिएगा, एक आपका माइनस कीजिएगा तो आ जाइएगा ओ में, 4 वाला में आ जाइएगा। यू से माइनस किए
तो ये आपका ओ हो जाएगा यहाँ पे ओ। यू में एक प्लस कीजिएगा, यहाँ पर हम अगर प्लस करेंगे तो आगे का कोई लेटर है नहीं, इसलिए आपका पहुंच जाएंगे ए पर। ए वाला जो होगा आपका पहला लेटर भी बोल सकते हैं या छठा लेटर भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 12 -1 +1, और यहाँ पर 14, 12 का क्या हो जाएगा एल, 14 का आपका हो जाएगा एन। तो आपका आंसर निकल कर आ गया RTOALN, RTOALN। इसे समझ लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका वॉवेल प्रॉब्लम है। आपका यहाँ 3 लेटर दे रहा है जबकि नीचे में 6 लेटर दे रहा है। एक में आपका सबसे पहले क्रमांकित मान बैठाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, दो तो पकड़ में आ रहा है, जबकि यहाँ वॉवेल दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में वॉवेल आ जाए थोड़ा सावधान हो जाइएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये आपको वॉवेल वाला लेटर का क्रमांकित मान नहीं मिल रहा है, तो तुरंत हम वॉवेल का दिमाग लगा देंगे इस जगह कि वॉवेल जो है हमारा ए है। ए में माइनस करेंगे, ये तो माइनस कीजिएगा यू में पहुंच जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इधर तो कोई लेटर है नहीं, तो हम यू में पहुंच जाएंगे। अगर हम प्लस करेंगे तो ई में आ जाएंगे। फिर इसका कर देख रहे हैं कि -1 +1, सेम उसी तरह से कर देंगे। आपका -1 +1 यू है, यू का अगर माइनस कीजिएगा तो इधर आइएगा, माइनस में इधर आएंगे, प्लस में इधर जाएंगे। तब यू वाला में माइनस कीजिएगा 1, ओ वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, इधर प्लस करेंगे आपका, तो यहाँ से आपका ए वाला लेटर में आ जाएंगे। पहला में बोलिए या छठा में बोलिए, तो यहाँ आपका ओ ए हो गया। उसके बाद जैसे था बना लेंगे। हमारा आंसर निकल कर आया RTOAL। देखिए MOP को लिखा जाता है NOUQR। आपसे क्वेश्चन कह रहा है बताइए FAIR इसको कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपका ऐसा ही दे रहा है, इस चीज को याद रखिए। क्वेश्चन आपका इस टाइप से दे रहा है, क्या करेंगे या क्रमांकित मान बैठाइए m का 13। यहाँ हम देख रहे हैं वॉवेल है, ये आपका वॉवेल, इस चीज को याद रखिए। जहाँ वॉवेल आएगा थोड़ा सा वहां पर ठहर के देखेंगे कि ये वॉवेल प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आपका क्रमांकित मान बना के नहीं बनाएंगे। चलिए ये वॉवेल प्रॉब्लम है, इसको बाद में देखते हैं। पी का आपका 16। अब क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी जस्ट डबल है इसका, यानी 1 के लिए 2 आया है। क्या करेंगे इसको देखेंगे इसमें क्या कंडीशन हुआ है। तो यहाँ 13 है, इसका नंबरिंग कितना होता है, ये 14 होता है, ये 15 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपका +1 किया है, ये +2 किया है, यानी ये आपका +1 +2, m के बाद NO। यहां देखिए Q का कितना है 17, ये 18, यहाँ भी +1, यहाँ +2। Q के P है, P के बाद Q 17 R 18, यही कंडीशन है। लेकिन यहाँ वॉवेल है, वॉवेल को देखिए क्या किया है। वॉवेल हम जानते हैं 5 होता है, AEIOU। इसका क्रमांकित मान दिए सही होता है 1 2 3 4 5। हमारा यहाँ O दे रहा है, O का क्रमांकित मान हमारा कितना है 4 है।
ये वॉवेल का क्रमांकिक मान है, इस चीज को याद रखिए। वॉवेल का क्रमांकिक मान ओ में 4 है, तो हमारा एक प्लस करना है, +2 करना है, तो यहाँ से प्लस आगे बढ़ेंगे, एक प्लस कीजिएगा तो 5 नंबर में। अब 5 नंबर में आपका क्या होता है, यू होता है, तो हमारा 5वां नंबर का वॉवेल यू बना है, इस चीज को ध्यान से देखिए। उसके बाद छठा नंबर का फिर प्लस करेंगे, तो 5 के बाद छठा नंबर का वॉवेल, छठा नंबर बोलिए या एक नंबर बोलिए, आपका ए बना है, इस चीज को याद रखिए। 6 नंबर बोलेंगे तो ए में पहुंच जाएंगे। 1 से चालू होता है, 5 नंबर वॉवेल यू, अगर बोलेगा छठा नंबर का तो फिर यहाँ आ जाएंगे, 7वां नंबर का वॉवेल फिर यहाँ, 8वां नंबर का वॉवेल फिर यहाँ, इस तरह से आ जाएंगे। तो हमारा पकड़ लिए, सेम यहाँ भी कर दीजिए। एफ का क्या होता है 6, 6 में यानी हमको एक प्लस करना है और +2 करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 7 8, जी आपका एच, आपका ये आप क्या है, ए है, आई है। अब यहाँ आर है, आर का क्या होगा, आर का भी कर दीजिए, 1 + 2 प्लस, यानी आर के बाद आपका 18, ये 19, ये 20, तो 19 वाले तक क्या हो जाएगा ST20। चलिए बनाते हैं ए वाला। यहाँ हमारा देख रहे हैं ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल प्रॉब्लम है, ये भी वॉवेल है। क्या करेंगे, इसका निकालिएगा, तो इसमें 2 कीजिएगा, ए वाला है, ए वाला में क्या करेंगे 1 है, इसमें +2 कीजिएगा, ए से प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई, इसमें 1 है, अब 1 वाला में +1 करना है, +2 करना है, तो ए में +1 करेंगे तो 2 नंबर में पहुंच जाएंगे, यानी हमारा यहाँ ई हो जाएगा। इसमें 2 प्लस कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 वाला आपका आई होता है। उसके बाद आई वाला को निकालिएगा, तो आई वाला में आपका 4 5 यानी ओ यू, यही हो जाएगा। तो हमारा आंसर GHEIOU GHEIOUST, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, यह वॉवेल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में वॉवेल आ जाए तो थोड़ा संभल कर बनाइएगा। आपका क्वेश्चन MOP वो कहता है NOUAQR लिखा जाता है, तो पहले तो क्रमांकिक मान देंगे, ये हमारा वॉवेल है, तो वॉवेल का उसका क्रमांकिक मान देना होगा। तो इसका देख रहे हैं +1 +2 +1 +2, दोनों सेम सेम, यहाँ भी वही होना है। जबकि हमारा क्या करेंगे, वॉवेल का क्रमांकिक मान 4 होता है, ये वॉवेल का क्रमांकिक मान है, इस चीज को याद रखिएगा, ये वॉवेल का क्रमांकिक मान है। तो हमारा +1 करना है, +2 करना है, तो 4 में एक प्लस करेंगे तो 5, अब 5वां नंबर का वॉवेल हमारा यू होता है, यू लिख दिए। फिर करेंगे 2 वाला में 5 4 2 6, 6 वाला वॉवेल हमारा ए होता है, 1 बोले या 6 बोले, ये बोलेंगे। 7वां नंबर का वॉवेल कौन है, ई। 8वां नंबर का वॉवेल कौन है, आई। 9वां नंबर का वॉवेल कौन है, ओ। 10वां नंबर का यू। इस बात को याद रखिएगा। 5 आने के बाद फिर हम शुरू से आ जाएंगे, इस तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ हमारा 2 वॉवेल है, ये भी वॉवेल, ये भी वॉवेल, दोनों का वॉवेल वाला आपका क्रमांकिक मान रखिएगा। तो क्रमांकिक मान रखे तो बनाएंगे ए वाला में, ए वाला में 2 एक प्लस करना है, 2 प्लस करना है। ए के बाद आपका दूसरा वॉवेल ई आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, तो ई आई हम यहाँ लिख दिए। फिर आई वाला में चले जाएंगे, आई का क्रमांकिक मान आपका 3 होता है वॉवेल में। तो वॉवेल में जब 3, ये वॉवेल है, इस चीज को याद रखिएगा, ये वॉवेल का क्रमांकिक मान है, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो हम दे रहे हैं क्रमांकिक मान वॉवेल का, आपका लेटर का नहीं। तो आपका आई का क्रमांकिक मान आपका होता है 3, इसमें +1 करेंगे तो 4। चौथा नंबर का वॉवेल आपका हो जाएगा ई, ओ हो जाएगा, उसके 5वां नंबर का यू हो जाएगा, ये आपका वॉवेल। हमारा आंसर निकल कर आ गया
GHEIOUST, इस टाइप से हम निकालेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन KAN आपका क्वेश्चन दे रहा है KANCHAN, कंचन को जी लिखा जाता है, कंचन को जो है जी लिखा जाता है। आपसे कह रहा है बताइए कंचन को जी लिखा जाता है, तो बताइए JAYANTI, इसको क्या लिखा जाएगा? JAYANTI को क्या लिखा जाएगा? यही आपसे क्वेश्चन दे रहा है और आपका ऑप्शन इस टाइप से दे रहा है। ऑप्शन में आपका ए नंबर ले लीजिए, ए नंबर दे रहा है के, बी नंबर पी, सी नंबर आई, डी नंबर एच, ई नंबर का आपका दे रहा है जी। यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में KANCHAN को जी लिखा जाता है, JAYANTI को क्या लिखा जाएगा? यही क्वेश्चन है। हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर क्या है? जी है, तो यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जी है? ये तो नहीं है, इसका तो ठीक बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7 G7, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इसका तो नहीं है जी। अब दूसरा क्लिक लगाएंगे, इसका क्रमांकिक मान बैठा दीजिए। ए का होता है 11, ए का 1, एन का 14, सी का 3, एच का आपका H8, A1, एन का 14। क्या करेंगे? इसको टोटल कर दीजिए, टोटल कर देंगे। टोटल करना है, हमारा जी निकालना है, क्योंकि आपका एक लेटर है इसीलिए सबसे पहला काम टोटल कीजिए। तो टोटल करने के बाद हमारा कितना आएगा? 11, 1 12, 12 और 14 आपका हो गया 26, 26 3 29, 31, 30 8 38, 38 में आपका 14 को प्लस कीजिएगा, 8 4 12, 3 1 4 1 5, 52 हमारा टोटल किए 52। इस चीज को याद रखिएगा। 52 हमारा टोटल क्रमांकिक मान का टोटल 52 हमको लाना है जी। अगर हम इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 52 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका पूरा पूरी नहीं आता है। अब क्या करेंगे? हमारा यहाँ 52 है, इसको 1 डिजिट में बदलिए। जैसे यहाँ 5 है तो 5 प्लस 2 बराबर 7, और 7 का हमारा क्रमांकिक मान जो होता है वो जी होता है। हम लोग जानते हैं कि 7 का क्रमांकिक मान जी होता है, जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ है। इसको भी करके देख लीजिए। जे का 10, A1, Y का आपका हो गया 25, A1, N का 14, T20, I9 सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करके आपका सिंगल डिजिट में लेकर आइए। प्लस करके देखते हैं तो 10 1 11, 11 आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 11 और 25 तो जोड़िएगा तो आपका हो गया 36, 1 37, 37 और 14 को जोड़िएगा 37 में
14, 7 4 11, 3 1 4 1 5, ये हो गया। 20 इसमें प्लस कीजिए, 1 5 2 7, 9 प्लस कीजिए, 9 1 10, 7 1 8, यानी हमारा क्रमांकिक मान का टोटल किए तो 80। इसको सिंगल डिजिट में बदल दीजिए, 8 प्लस 0 करेंगे तो 8 ही होगा। और 8 का क्रमांकिक मान हमारा कितना होता है बताइए? h होता है, जो कि हमारा ऑप्शन में यहाँ पे है। यही आपका आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन दे रहा है के ए एन सी एच एन, कंचन को जी लिखा जाता है। हम यहाँ सिंगल डिजिट देख रहे हैं, जबकि यहाँ हमारा 7 है। अगर हमारा गिनती करने के बाद 7 आ रहा है तो इसको भी गिनती करने के बाद 7 आना चाहिए, या 5 6 जो भी रहता। अगर आता तो हो सकता था, लेकिन ये नहीं है। क्या करेंगे, सबका क्रमांकिक मान लिखकर टोटल किए। टोटल करने के बाद इसको सिंगल डिजिट में बदलना है। सिंगल डिजिट में बदलने के लिए दोनों का प्लस करेंगे, जितना आएगा। इसका हमारा लेटर देख रहे हैं तो ठीक मैच कर जा रहा है। सेम उसी तरह कर देंगे, क्रमांकिक मान का प्लस करके आपका सिंगल डिजिट में ला देना है, वही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एल ए एल आई टी ए एल ए एल आई टी ए को लिखा जाता है आई, इसको लिखा जाता है आई, आपका यहाँ दशमलव दे रहा है आई दशमलव ए एफ एफ आई दशमलव ए एफ एफ। आपका क्वेश्चन में दे रहा है कि एल ए एल आई टी ए को आई दशमलव ए एफ एफ लिखा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि ए एन आई आपको क्वेश्चन कह रहा है ए एन जे ए एन ए को कैसे लिखा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत दिक्कत कर देगा। क्या करेंगे, क्रमांकिक मान को बैठाइए। एल का 12 क्रमांकिक मान बैठाएंगे, एल 12, ए का 1, एल का कितना हो जाएगा 12, आई का 9, टी 20, ए 1। क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका है आई का 9 पॉइंट, ए का 1, एफ का 6, ये भी 6, यही आपका दे रहा है। इसका क्रमांकिक मान हम कितना देख रहे हैं बताइए? आई का क्रमांकिक मान होता है 9 पॉइंट, ए का 1, ई का 6, ये भी 6। इसका क्रमांकिक मान यही हो रहा है, आई का 9, ए का 1, एफ का 6, एफ का 6। अब यहाँ पॉइंट वाली बात आ गया, तो पॉइंट वाली बात कैसे होगा? आइए, इसको जब हम भाग देंगे तभी पॉइंट पे बनेगा। सबसे पहले क्रमांकिक मान का टोटल कर दीजिए। तो क्रमांकिक मान को टोटल करेंगे, आपका सबसे पहले क्रमांकिक मान जितना है उसको टोटल 12 1 13, 13 अब 12 आपका हो गया 25, 25 9 34, 34 1 35, 35 और आपका 20 हो जाएगा 55। ये आपका देख रहे हैं 55, जबकि हमारा वहां दशमलव में है। क्या करेंगे, अब आपका लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 लेटर है, 6 से भाग देंगे।
तो हमारा 6 लेटर, इसको भाग दीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। 6 को भाग देंगे 55 में तो 6 नमा आपका हो जाएगा 54, 5 में 4 गया 1, दशमलव दीजिएगा 0, कितना हो जाएगा 6 इकाई 6, 10 में 6 गया 4, अपने मन से 0, 6 छके 36, फिर हो जाएगा 4, फिर 6 छके 36 आपका, यानी आपका यही जा रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यही तो हमारा ये दे रहा है 9.166। सेम किया है, आ गया हमारा 9.166। यहाँ देखिए आपका 9 का हो जाता है कौन, 9 वाला आपका आई हो गया, 0.1 का ए हो गया, एफ हो गया, ये भी एफ हो गया। यही चीज तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, सेम ऐसा ही कर देंगे। इसको क्या करेंगे 1 प्लस 14 प्लस J10 प्लस A1 प्लस 14 प्लस 1, इसको कीजिएगा तो आपका हो गया ये आपका 15, 15 10 हो जाएगा आपका 25, 26, 26 और 14 हो जाएगा 26 4 30, 10 आपका हो गया 40, एक हो गया आपका 41, 41, 41 हो गया तो आपका 1 2 3 4 5 6, आपका 6 हो गया 41/6। इसको भाग दे के देखिए कितना आता है। 6 से अगर हम 41 में भाग देते हैं 6 बार में 36, 11 में 6 गया 5, दशमलव दे दीजिए 0, 6 8 48, 2 0, 6 तिया 18, 10 में 8 गया 2 0, 6 तिया 18, पूरा तक कटेगा नहीं, हमारा 3 दशमलव के 3 डिजिट तक निकालना है तो हमारा निकल कर आया 6.833। 6 किसका होता है बताइए, 6 होता है एफ, 0.8 क्या हो जाएगा H3 C, यही हमारा निकल कर आया, हमारा आंसर F.HCC, यही आंसर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOC यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOC इसको लिखा जाता है BN, सांकेतिक भाषा में MOC BN, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है बताइए LORD इसको क्या लिखा जाएगा, LORD इसको क्या लिखा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन है। यहां हम देख रहे हैं ये तो 1 2 3 4, जबकि यहाँ 2 है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्रमांकिक मान को बैठा दीजिए। M का क्रमांकिक मान होता है 13, O का कितना होता है 15, C का 3, 11 का, K का 11, 11 का K का हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे, यानी ई दोनों के बदले आपका 1 आया है, ई दोनों के बदले 1 आया है, तभी बनेगा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका हो गया 28, ये दोनों को प्लस किए 14। एक चीज देखिए, जब यहाँ हमारा 11 3 14, तो 14 वाला आपका क्रमांकिक मान यहाँ दिया हुआ है n। यहाँ b को देखिए, b का क्रमांकिक मान 2 होता है हम जानते हैं, जबकि हमारा लेटर 26 तक होता है, हमारा टोटल लेटर 26 होता है। तो 26 में यहाँ हमारा 28 आ गया, तो 28 जब आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम A से चालू हो जाएंगे, ABCD, जब हम जाते हैं Z तक, अब हमको फिर प्लस आगे जाना है, तो जब प्लस आपका 27वां लेटर 28वां लेटर आएंगे तो फिर हम A पर पहुंच जाएंगे। एक आपका पहला लेटर भी बोल सकते हैं या 27वां लेटर भी बोल सकते हैं। B जो होता है दूसरा लेटर भी होता है, 28वां लेटर भी होता है।
यानी 26 के बाद फिर 27वां में हम ए से चालू आपका कंटिन्यू हो जाते हैं। तो यही चीज किया है। आपका 28वां लेटर आपका जो है बी है, यानी दूसरा लेटर बोलिए या 28वां लेटर बोलिए, बात बराबर है। उसी तरह इसको बनाएंगे। क्या करेंगे इसका क्रमांकिक मान L 12, ये 15 हो जाएगा, R 18, B 4, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा आपका 27, ये दोनों प्लस कर दीजिए 22। 27 हमारा लेटर तो 26 तक होता है, 27 तो 1 बोलिए या 27 बोलिए, बात बराबर है। पहला लेटर बोले, आपसे कोई पूछ लिया बताइए इंग्लिश में 27वां लेटर कौन होता है, तो आपका हो जाएगा ए। इस चीज को याद रखिए। 26 लेटर तो होता है लेकिन 27वां बोलेगा, फिर ए से हम कंटिन्यू हो जाएंगे, 27, 28, 29, 30 आपका कंटिन्यू चलेंगे। तो एक बोलिए या 27वां लेटर ए हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ 22 आया, तो 22वां लेटर का आपका क्या होता है बताइए। 22वां लेटर आपका क्या होता है, भी हो जाता है। यही तो हमारा आंसर। किसी सांकेतिक भाषा में MOLD, किसी सांकेतिक भाषा में MOLD को NH लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में MOLD को NH लिखा जाता है। तो ये बताइए COCK, तो ये बताइए COCK इसको क्या लिखा जाएगा। COCK क्या लिखा जाएगा। आपसे क्वेश्चन दे रहा है किसी सांकेतिक भाषा में MOLD को NH लिखा जाता है। सबसे पहला क्रमांकिक मान बैठाइए, M का 13, O 15, L का 12, D 4। हम देख रहे हैं 1 2 3 4, जबकि हमारा यहाँ 2 है, यानी 2 के बदले 1 आना है। इसको प्लस कीजिए 28, इसको प्लस कीजिए 16। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 28, यहाँ 16, फिर भी हमारा नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो इसको क्या कीजिएगा, 28 को भाग दे दीजिएगा 2 से, 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, और 14वां लेटर आपका हो जाता है N। उसी तरह 12 4 16, 16 को भाग दीजिएगा 2 से, आधा कर देंगे 8, और 8वां लेटर हमारा जो होता है H होता है। सेम उसी तरह कर देंगे, C का 3, O का आपका होता है 15, C का 3, इसका 11, ये दोनों को प्लस कीजिए 18, इसको भाग दे दीजिए 2 से, 2 नंबर 18, यानी हमारा 9। 9 का लेटर क्या हो जाएगा आपका, 9 आ गया, और 9 का आपको हम लोग जानते हैं I होता है। इसको कीजिए 14, इसको भाग दे देंगे 2 से, बराबर 7। 7वां लेटर हम जानते हैं क्या होता है, G7, यानी हमारा आंसर IG। क्वेश्चन को समझ लिए, MOLD को NH लिखा जाता है, यानी हमारा क्रमांकिक मान दे देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ 4 लेटर है, जबकि वहां 2 लेटर दे रहा है। इस यानी कि हमारा 2 लेटर के बदले में 1 लेटर दे रहा है। क्रमांकिक मान को लिखेंगे, इसको प्लस कर दिए, फिर भी हमारा नहीं मिल रहा था। अब क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, तो वो भाग देने के बाद हमारा 14, जबकि 14वां लेटर हमारा N होता है। सेम इसको भी भाग देंगे 8, 8वां लेटर H होता है। उसी तरह से इसको बना लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MO क्वेश्चन MON
U M E N T लिखा जाता है। इसी सांकेतिक भाषा में MONUMENT इसको कैसे लिखा जाता है? 4 6 5 3 4 5 5 2 है। ये बताइए PRINCI PIANT इसको कैसे लिखा जाएगा? PRINCIPIANT इसको कैसे लिखा जाएगा? यही आपसे क्वेश्चन दे रहा है। चलिए तो क्या करेंगे, क्रमांकित मान को बैठाइए। ये आपका लेटर दे रहा है जबकि ये आपका अंक दे रहा है, ये नंबर दे रहा है। कैसे बनाएंगे? m का क्रमांकित मान, सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, क्रमांकित मान o का 15, n का 14, u का 21, m का 13, e का 5, n 14, t 20। अब क्या करेंगे, यहाँ तो अंक में है, अब हम देखेंगे इसको सिंगल डिजिट में बदल के। हमारा यहाँ 13 है, अगर ये 13 है मान लीजिए, इसको सिंगल डिजिट में हम लोग कैसे बदलते हैं? ये दोनों को प्लस करते हैं, 1 और 3 को प्लस कीजिएगा तो 4। तो हम देखें यहाँ 1 और 3 को प्लस कर दिए, दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारा 4 ठीक आ जाता है, सिंगल डिजिट में बदल दिए। यहाँ देखिए 5 1 और 5 है, 1 5 को प्लस कीजिए तो ये हमारा 6 बन जाता है। 1 और 4 को 5 कीजिए तो ये हमारा 5, 2 और 1 को प्लस कीजिए ये हमारा 3, 1 और 3 को प्लस कीजिए ये हमारा 4, ये 5 है तो 5 ही रहेगा। जो सिंगल डिजिट है सिंगल डिजिट ही रहेगा। 1 4 इसको प्लस करेंगे तो 5, 2 0 को प्लस करेंगे तो हमारा 2। कहने का मतलब जो आपका 2 डिजिट रहेगा उसको सिंगल डिजिट में बदल दीजिए, यही आपका जो अंक का मान दे रहा है। सेम उसी तरह कर देंगे। पी का आपका हो गया कितना? पी का क्रमांकित मान आपका 16, आर 18, आई का 9, एन का 14, सी का 3, आई का 9, पी का 15, आई का 9, ए 1, एन 14, टी 20। अब क्या करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे। 1 और 6 को प्लस कर दीजिए, प्लस करके यहाँ लिखिए 7, 1 और 8 को प्लस कीजिए, यहाँ लिखेंगे 9, ये आपका 9 है तो 9 ही रह जाएगा। 1 और 4 यहाँ हो जाएगा 5, ये आपका सिंगल डिजिट है तो इसको उतार दीजिए, सिंगल डिजिट है उतार दीजिए। 1 और 5 को प्लस कीजिए 6, सिंगल डिजिट का मान उतार दीजिए, सिंगल डिजिट 1, 1 और 4 को प्लस कीजिए 5, 2 0 प्लस कीजिए 2। आपका आंसर यही हो जाएगा 799 53 9। 9 के बाद आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पी आपका 16 हो जाएगा। पी का मान आपका 16 होता है तो 6 1 7 यानी आपका 7 हो जाएगा। पी का मान क्रमांकित मान आपका 16 आता है तो यहाँ 7 हो जाएगा। 9 1 5 2 यही आपका आंसर। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा क्रमांकित मान बैठाएंगे,
जब ये देखेंगे किसी तरह से नहीं मिल रहा है, उसको सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे, देखेंगे कि अंक दे रहा है वो हमारा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे किस तरफ से आ रहा है। इस चीज को याद रखिए, तुरंत आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा इससे नहीं होगा अगला देखते हैं, इससे नहीं होगा अगला देखते हैं। किसी भी तरह से सीरीज आपको मिलना चाहिए। इसी टाइप का देख रहे हैं, सिंगल डिजिट का प्लस करके दे रहा है, यही हमारा बना देंगे। आइए कह रहा है यदि AM AMERICA, इसको लिखा जाता है 2 4 5 7 1 6 2। फिर इंडिया INDIA, इंडिया को लिखा जाता है 1 9 8 1 2। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए CANADA तो क्या लिखा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्या करेंगे, हम देख रहे हैं एक का दे रहा है 2 लिख रहा है, M का 4, ये वाला ये लिख रहा है, ये वाला 1 लिख रहा है, सबका माना देख रहे हैं। इसका जो दे रहा है ये इसी के अंदर का लेटर है, कुछ का आपका क्रमांकित मन बैठाने की जरूरत नहीं है। जो इसका दे रहा है इसी का आपका नंबर लिख दीजिए। C है, C वाला खोजिए कहाँ पे है, तो C हमारा इस जगह में है, इसका मान 6 है, इसको बैठा दीजिए। A है, A कहाँ पे है, A हमारा इस जगह, 1 का 2, कहीं भी देखिएगा तो 1 का 2 ही रहेगा, यहाँ भी 2, तो 2 बैठा दीजिए। N वाला खोजेंगे, N वाला खोजिए, N का आपका 9, A वाला, A का आपका 2, D वाला, D का आपका 8, A वाला, A का आपका 2 बैठा दीजिए। यही आंसर 629282, 629282, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, आपका रीजनिंग बहुत ही मजबूत हो जाएगा। एग्जाम आते आते तक इस चीज को याद रखिएगा। रीजनिंग आपका कोडिंग डिबेटिंग में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दे। हर टाइप को अच्छा से पढ़िए, नोट कीजिए, यही सब आपका क्वेश्चन आएगा। आपका क्वेश्चन कैसे पकड़ना है इस चीज को याद रखिए। कहीं वॉवेल प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं अंक आ रहा है, सिंगल डिजिट बदलने का आ रहा है, हर एक चीज को पकड़िए, देखिए, एनालिसिस कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन है। जितना पकड़िएगा, जितना बनाइएगा, उतना ही जानिएगा। इस टाइप जितना आपका टाइप बता देंगे ना, आपको टाइप पढ़ते पढ़ते आपका जो नजर है सर्च करने लगेगा, ना ना ये नहीं होगा, ये होगा। ये बात को याद रखिए, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा लगेगा, उतना सीखिएगा। इसलिए बता रहे हैं हर एक टाइप को अच्छा से देखिए। ये आपका एजुकेशन चैनल है, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ओके।